और अब बात दुर्गोत्सव की। भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था और जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया और तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा से दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। मां महागौरी को शिवा भी कहा जाता है और इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू। नवरात्र के 8वें दिन माता आदिशक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा में दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। मां महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने संसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। मां शक्ति के स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महागौरी माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं, इसलिए कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन सम्मान करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो देखिए आज का विधि विधान अष्टमी का, महाअष्टमी भी कहते हैं इसे, और आज पुष्पांजलि का विशेष महत्व है। साथ ही कुंवारी कन्याओं का पूजन भी इसकी भी विधि है। तो हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए आप देशप्रिय क्लब में हैं, यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से बाध्यताएं हैं इस बार, लेकिन वहां पर कुंवारी पूजा जिसे कहते हैं, कुंवारी कन्याओं के पूजा का विधान क्या संपन्न हो गया है या संपन्न कराया जा रहा है अभी? देखिए आरती, अभी जो यहाँ देशप्रिय क्लब में है और यहाँ कुंवारी पूजा जो है अभी इसकी शुरुआत हुई है। ये अभी कम से कम 15 से 20 मिनट ये पूजा चलेगी और बंगाली, जहाँ बंगाली समाज के लोग पूजा करते हैं वहाँ कुंवारी पूजा में एक कन्या को बैठाया जाता है जो माता का स्वरूप माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1889 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और ये परमहंस के कहने पे उन्होंने किया था कि इसमें देवी का रूप होता है जो छोटी बच्चियां होती हैं। और यही वजह है कि 1889 से ये कुंवारी पूजा के का जो प्रचलन है वो चलता आ रहा है कि माँ का जो स्वरूप है, माँ का जो रूप है इस कुंवारी कन्या में देखा जाता है और इसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एक कन्या का जो रूप है वो आप देख सकते हैं और पुरोहित जो है पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा, ये अनुष्ठान कर रहे हैं और इसकी खूबसूरती, इसकी भव्यता बहुत होती है। और जब कुछ दृश्य आप देखेंगे तो तमाम दर्शक भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं और जो पुरोहित होते हैं वो भी पूजा करते करते आंखों से जो है आंसू भी टपक जाते हैं। यहाँ मैंने देखा है तो इसकी भव्यता भी है, भावुकता भी है और माँ का आवाहन करना, माँ का कल्पना करना, इस कुंवारी पूजा के माध्यम से ये मैसेज देना कि जो कुंवारी कन्या है उनका मान सम्मान हो, क्योंकि ये देवी के रूप होते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं जो कुंवारी कन्या जो है सामने साक्षात बैठी है और इसे माँ का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी का दिन है तो ये दृश्य देख सकते हैं कितने चुपचाप से वो बैठी है, सहज भाव से, और जो पुरोहित है वो पूरी तरह से पूजा कर रहे हैं। शंख भी बज रहा है, मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है। तो ये दृश्य देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे देखिए अब पुरोहित जो है आगे जो पुष्प है उनके पैरों पे पुष्प गिराया गया है। तो देवी का जो स्वरूप है, देवी का जो रूप है वो मानते हुए देखिए अब जो पुष्प की जो माला है वो उनके गले में पहनाया जाएगा। तो ये एक अलग दृश्य दिखाता है इसकी। ये देखिए ये नजारा ये दृश्य आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मन को जो है ये बताता है। देखिए ये माला पहनाया गया है माँ का स्वरूप, और जो पुरोहित है उन्हें प्रणाम करेंगे और उसके बाद अलग अलग विधि विधान होगा। तो पूरी तरह से सजा कर यहाँ लाया गया है और ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए ये उसमें हल्का है श्रृंगार, उस थाली में श्रृंगार का सामान है। और अब जो है स्वीट्स है जो मिठाई है ये खिलाया जाएगा और उसके बाद जो है देखिए ये माता स्वरूप सिखाया गया है। और काफी इससे कुंवारी पूजा का जो दृश्य होता है कुछ अलग होता है। ये अब देखिए पानी पिलाया जा रहा है, माँ का जो स्वरूप है माँ का स्वागत किया जा रहा है। और ये परंपरा जो है जैसे मैंने पहले बताया कि ये 1889 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये एक विधान है, एक परंपरा है जिसके माध्यम से समाज को एक मैसेज देने का प्रयास होता है कि जो कन्या है, कन्या आने वाले समय में हमारा भविष्य होती है। और एक कन्या को आप अच्छे तरीके से रखेंगे तो ये जब अच्छी शिक्षा देंगे तो ये कई लोगों को ये लोग प्रशिक्षित करती हैं, शिक्षा देती हैं। और माँ का जो स्वरूप है हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार ने भी कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहीं ना कहीं आज से 1889 में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था इन चीज़ों को लेकर कि इनका सम्मान होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आरती की जाएगी और आरती के बाद जो है तमाम लोग जो है इनके पाँव छुएंगे। इनको माँ का जो स्वरूप है, माँ की जो महिमा है वो आपको यहाँ से तमाम देख सकते हैं। देखिए अब जो पुरोहित है यहाँ देखिए अब माँ स्वरूप मानकर अब पूजा की जा रही है। तो ये दृश्य जो है कहीं ना कहीं अवलोकन करता है। ये दृश्य हमें ये प्रेरणा देता है कि समाज के लिए बेटी जो है कितनी जरूरी है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये मतलब दुर्गा पूजा के दौरान ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि महिलाओं का क्या योगदान होता है, बेटियों का समाज के प्रति क्या समर्पण होता है। तो बेटियों का मान और सम्मान होना चाहिए। ये दुर्गा पूजा की एक मैसेज है। देखिए यहाँ जिस तरह से पूजा चल रही है और कोविड के गाइडलाइंस के अनुसार जो है और यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ करने की भी इजाज़त नहीं है। देखिए अब जैसे अभी अंतिम आरती हुआ है और अब जो है आगे ये आरती सब लोग लेंगे और यहाँ पहले की तुलना में भीड़ काफ़ी कम है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ एक जो प्रोसेस है, एक जो परंपरा है उसे यहाँ पे किया जा रहा है। और कुंवारी पूजा बंगाली समाज का काफ़ी एक अनोखी परंपरा है। तो ये परंपरा हमें बताती है कि माँ का पूजा के साथ साथ बेटियों की भी पूजा होती है। ऐसे कई जगहों में हम लोगों ने देखा है कि 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है, लेकिन बंगाली समाज में सिर्फ एक कुंवारी कन्या की पूजा होती है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ और पूजा चल रही है और घाट की जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही है। और
की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं जो पुरोहित है उसको आगे और जो प्रोसेस है वो करने के लिए प्रेरित करता है। ये उद्देश्य जो है हम इस क्लब से दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से बंगाली समाज। चलिए, तो ये भव्यता, ये परंपरा और ये जो तस्वीर, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भले ही बाध्यताएं हो पंडालों तक श्रद्धालुओं के ना पहुंचने को लेकर, लेकिन उल्लास में, उमंग में, श्रद्धा में कहीं से कोई कमी नहीं है अंजनी। और ये पूजा पाठ उतने ही भक्ति और श्रद्धा पूर्वक चल रही है, उतनी ही आस्था के साथ चल रही है जैसे पहले हुआ करती थी। मन में आस्था रखकर सभी लोग मां की आराधना कर रहे हैं। देखिए किस तरह से कुंवारी कन्याओं का भी पूजन किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।